मेरे भाई ये सवाल जो है ये एज का सवाल है, ठीक है। मतलब कि आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं वही है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा धैर्यपूर्वक करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, उसके बाद जो है आप इसको कंसेप्ट और लॉजिक को समझना, ठीक है। इस क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा है पेचीदा है, लेकिन इसका जो तरीका मैं बता रहा हूँ एकदम सटीक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जल्दीबाजी नहीं करना। अगर सीखना हो तो जल्दीबाजी मत किया करो, ठीक है। आप कंसेप्ट लेना है, लॉजिक लेना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम दो। ऐसा सीखो कि कभी आप भूल ना सको, ठीक है। आप उसको आप दूसरे चैप्टर में भी अप्लाई कर सको, दूसरे प्रश्न में भी अप्लाई कर सको, है ना। तो इस तरह से आप सीखो। ओके, तो देखो क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 15 वर्ष पूर्व पी की शादी हुई, ठीक है। वर्तमान में इसकी आयु इसकी शादी के समय की आयु का 1/3/5 गुना है। वर्तमान में इसके पुत्र की आयु इसकी आयु का 1/5 गुना है। तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय जो पी की आयु थी उसका कितना भाग था, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लो, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लेना, है ना। तो देखिए दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में जो है पी की आयु क्या है। वर्तमान में इनकी जो पी की आयु है 1/3/5। तो 1/3/5 को जब आप ब्रेक करोगे, जब आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 + 3 8 हो जाएगा, है ना। 8/5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 8/5। तो 8/5 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, 8/5 का मतलब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, लाइन को पढ़ो, आप ध्यान से समझो, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना, है ना। वर्तमान में इसकी आयु इसकी शादी के समय की आयु का इतना गुना है, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक करने के बाद ये आया। तो ये जो 5 है, ये जो 5 आप देख रहे हो ना, तो ये क्या है, ये जो एज है ये शादी के समय का एज है। ये किस टाइप समय का एज है, तो जब शादी हुई थी उस टाइम इसका एज ये काउंट होगा, ठीक है। यानी कि ये शादी के समय का एज है, शादी के समय का एज है, ठीक है। यानी कि शादी के समय जो है इसका एज क्या है, तो इसका एज है 5 यूनिट है, ठीक है। और 8 जो है यानी 8 जो है ये क्या है, ये वर्तमान एज है। क्या है, ये वर्तमान आयु है ना। ये क्या है, पी की वर्तमान आयु है। क्या है ये पी की वर्तमान आयु है, ठीक है। ये पी की वर्तमान आयु होगी, ठीक। किसकी, तो पी की। यहाँ तक समझ गए हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 वर्ष पूर्व पी की शादी हुई, है ना। 15 वर्ष पूर्व पी की शादी हुई। तो जब शादी हुई, जिस टाइम इसका एज है ना, शादी के समय का, और वर्तमान में जो एज है, तो इसका आप अंतर देखो, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना यूनिट का बन रहा है। तो ये बन रहा है आपका 8 - 5 करोगे तो कितने यूनिट बन रहे हैं, ये 3 यूनिट बन रहे हैं। कितना यूनिट बन रहा है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस है। ये 3 यूनिट का अंतर है ना। यानी जब शादी हुई और अभी जो उसका वर्तमान एज है, तो वो दोनों जो एज है उसका में कितना का अंतर चल रहा है, तो 3 यूनिट का अंतर चल रहा है। तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट का मतलब हो गया 15 वर्ष, है ना। 3 यूनिट का मतलब हो गया 15 वर्ष, क्योंकि 15 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो ये 15 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान का है ना। दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है, ये 15 वर्ष है। तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है, 3 यूनिट का वैल्यू क्या है, तो 3 यूनिट का वैल्यू जो है ये 15 वर्ष है, ठीक है। आप देख पा रहे हो अच्छे से, 3 वर्ष की 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या है, 15 वर्ष है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 साल हो जाएगी, है ना। 5 ईयर्स हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितना, तो 5 ईयर्स। यूनिट को मैं सर्कल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पहचान सको कि यूनिट में कौन सा है और रियल में कौन सा है। तो ये 5 साल हो गया, है ना। तो अब देखो, अब ये कितना यूनिट है, तो 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 5 ईयर्स है, 1 यूनिट 5 साल है। तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 40 साल बन जाएगा। यानी कि वर्तमान एज क्या है पी का, तो 40 साल है। और इसमें वर्तमान एज इनकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वर्तमान एज फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर इसका वर्तमान एज फाइंड करने की ज़रूरत होता तो पता चल जाता, है ना। तो ये क्या है, ये एज जो है शादी के समय का एज है। क्या है, शादी के समय का एज है। तो शादी के समय का जो एज है तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 1 यूनिट
5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 फीट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कहीं यूज़ नहीं है, क्वेश्चन में जो है इसका कहीं यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो पी का जो वर्तमान आयु है क्या है, 40 साल है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, वर्तमान में इसके पुत्र की आयु इसकी आयु का 1/5 गुना है, ठीक है। वर्तमान में इसके पुत्र की जो आयु है ना, यानी कि पी का जो पुत्र है उसकी आयु क्या है, पी का जो आयु वर्तमान में है उसका 1/5 गुना है। तो 40 का 1/5 गुना आप करोगे तो क्या पाओगे, 40 का जब 1/5 गुना करोगे तो आप क्या पाओगे, तो ये कट हो जाएगा तो 8 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। तो ये 8 क्या है, तो ये जो 8 आया ये पुत्र का वर्तमान है, क्या है, पुत्र का वर्तमान आयु है, ओके। ये पुत्र की वर्तमान आयु है, ध्यान देना, ये पुत्र की क्या है, वर्तमान आयु है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय जो पी की आयु थी उसका कितना भाग था, है ना। तो वर्तमान में पुत्र की आयु 8 वर्ष है ना, ये क्या है, 8 वर्ष है। ये यूनिट नहीं है, ये क्या है, ये कम्प्लीटली ईयर्स में है, क्योंकि यहाँ पे 40 ईयर्स को मैंने ब्रेक किया है, ठीक है। तो 8 ईयर्स हो गया इसका, तो जब इसका 8 ईयर्स हो गया तो 4 ईयर्स बिफोर यानी 4 साल पहले क्या हो जाएगा, तो -8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, तो 4 ईयर्स बन जाएगा। यानी 4 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी, तो 4 साल थी, है ना। 8 - 4 करोगे तो 4 मिलेगा आपको। और 4 साल पहले, ठीक है, जो पी की वर्तमान आयु है उसकी क्या आयु थी, तो पी की वर्तमान आयु मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो मुझे प्राप्त हुआ 40 हुआ। तो 40 में से आप 4 को जब माइनस करोगे, 40 - 4 जब आप करोगे, ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा 36 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 36 मिलेगा, ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय जो पी की आयु थी उसका कितना भाग है, तो पी की आयु कितना आया, 4 वर्ष पूर्व 4 आया, और पी सॉरी पुत्र की 4 वर्ष आया, और पी का क्या है, तो 36 है। तो इसका जो आप कितना भाग है निकालोगे तो 9 टाइम्स, है ना। तो क्या आ गया, तो 1 और 9 के रेशियो में आ रहा है, इन द सेंस 1/9 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर दे जाएगा।